नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। गृहमंत्री ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह पुलिस, संविधान, कानून सब पर सवाल उठाते हैं। दिग्विजय सिंह एक वर्ग विशेष के लिए सोचते हैं। वे न किसी के भाई हैं न जान है। पड़ोसी मुल्क में आटा महंगा है, इसीलिए परेशान है। अब दिग्विजय सिंह जी एक ही वर्ग के लोगों को पत्थरबाज स्वयं ही बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी सीसीटीवी फुटेज आ गए हैं। पुलिस है, कानून, संविधान, आप इन सब पर ही सवाल उठाए दे रहे हो। एक वर्ग विशेष पे नजरें इनायत करने के लिए आप ये सब बोलते रहते हैं, ये समझ में आता है। दरअसल दिग्विजय सिंह न किसी के भाई हैं न किसी की जान है। पड़ोसी मुल्क के आटा महंगा होने से परेशान है। इनकी मनस्थिति पाकिस्तान में जो त्राहिमाम हो रहा है ना, उससे समझ में आती है और उसी से इनकी पीड़ा समझ में आती है कि ये कितने ज्यादा पीड़ित होकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। जितेंद्र, फिर से हमलावर हैं गृह मंत्री जी। बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह अगर कुछ कहें और वो सुर्खियां ना बने, ये कभी हो नहीं सकता। दिग्विजय सिंह ने जैसे ही पत्थरबाजी को लेकर एक बयान दिया, उसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह ना तो किसी के भाई हैं ना किसी की जान है। वह सिर्फ पाकिस्तान में आटा महंगे होने की वजह से परेशान है। और उन्होंने कहा है कि हमेशा संविधान और कानून पर सवाल खड़े करते हैं। यहाँ पर जो पत्थरबाजी होती है उस पर कभी वो विरोध नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है दिग्विजय सिंह एक बार फिर से भाजपा और गृह मंत्री के निशाने पर हैं। ललित जी, जितेंद्र, किस पूरे प्रकरण को लेकर हमलावर हैं गृह मंत्री, वो भी थोड़ा साफ करें। देखिए, अगर बात करें तो पत्थरबाजी को लेकर लगातार सवाल पूछा गया था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने दोनों ही पक्षों को बोला था। ज्यादातर वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही निशाना साधते हैं। इसी के संदर्भ में एक सवाल उनसे पूछा गया कि दिग्विजय सिंह पत्थरबाजी को लेकर कुछ बयान दे रहे हैं, तो उसे लेकर गृह मंत्री ने जवाब दिया कि वो सिर्फ कहने को भाईजान अपने आप को बताते हैं, ना वो किसी के भाई है ना किसी की जान है। पाकिस्तान की उन्हें ज्यादा चिंता है, पड़ोसी देश की उन्हें ज्यादा चिंता है। भारत में क्या हो रहा है उसे लेकर वो अपनी बयानबाजी साफ तौर पर नहीं करते हैं। चलिए, आप लगातार जितेंद्र बने रहिएगा। अजय सिंह यादव साहब इस वक्त कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादव साहब, दिग्विजय सिंह एक वर्ग विशेष के लिए सोचते हैं। वो न किसी के भाई हैं न जान है। पड़ोसी मुल्क में आटा महंगा है, इसलिए परेशान है। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं। यादव साहब, दिग्विजय सिंह जी 6 महीने की नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे। इस तरह की कठिन यात्रा करना भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कभी करी हो तो नरोत्तम मिश्रा जी बताएं। और दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, दलित आदिवासियों को पूरे प्रदेश में जमीनों के पट्टे दिए तो वो दिग्विजय सिंह ने दिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का झूठ जनता सब जानती है। जनता जानती है कांग्रेस पार्टी सर्वहारा वर्ग की राजनीति करती है। जी, लेकिन यादव साहब, मिस्टर बंटाधार कहकर हमेशा दिग्विजय सिंह पर ही टारगेट किया जाता है। उसी सेशन को याद दिलाया जाता है बार बार, और चुनावी फायदा भी लेती है बीजेपी इससे लेकर। देखिए, 2003 के चुनाव के पहले भारती जी ने मिस्टर बंटाधार कहना चालू किया था और दिग्विजय सिंह मानहानि का मुकदमा लेके न्यायालय गए थे। उमा भारती ने न्यायालय में माफी मांगी थी दिग्विजय सिंह से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल इस तरह के दुष्चक्र फैला सकती है, झूठ बोल सकती है। इनके पास कभी कोई तथ्य नहीं होते। नरोत्तम मिश्रा बता दें कि उमा भारती ने क्यों माफी मांगी थी फिर इस तरह के बयान पर। इसलिए केवल और केवल जनता को भ्रमित करना, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना। प्रदेश में प्रतिदिन बेरोजगार नौजवानों की आत्महत्याओं के मामले आ रहे हैं, आदिवासियों पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार। प्रदेश के गृह मंत्री कभी चर्चा नहीं करते इन मुद्दों की। केवल और केवल ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें जनता को भ्रमित करने के लिए करते हैं। जी, और अजय जी, राकेश शर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी एक रिएक्शन हम लेंगे। राकेश जी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोल रहे हैं कि एक वर्ग विशेष के लिए सोचते हैं दिग्विजय सिंह, ना वो किसी के भाई हैं ना जान है।
पड़ोसी मुल्क में आटा महंगा इसलिए परेशान है। एक बात। दूसरी बात, शर्मा साहब, क्या बात है कि कांग्रेस से ज्यादा दिग्विजय आपकी पार्टी के जरिए प्रचार पाते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने जो नाम दिग्विजय सिंह जी को दिया वो बिल्कुल सत्य है। चचा दिग्विजय सिंह, अब दिग्विजय सिंह जी के बयानों को उठा लीजिए, पिछले 5-7 साल से 10 साल से जितने भी बयान है, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा कोई एक भी बयान नहीं देते। मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोटों की राजनीति, ये दिग्विजय सिंह जी का ध्येय है और उसके लिए वो कितने निचले स्तर तक जा सकते हैं ये हमेशा देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान के ऊपर अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, तो सबसे पहले दिग्विजय सिंह हिसाब मांगते हैं। और ये भगवा आतंकवाद शब्द भी दिग्विजय सिंह जी की देन इस धरती पे है। मुझे लगता है कि आप एक वर्ग की चिंता करो जी, और सिर्फ एक विशेष। अजय जी कह रहे हैं कि मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। आत्महत्या का भी जिक्र कर रहे हैं वो, 3 बड़े घटनाक्रम आत्महत्या से जुड़े हुए। शर्मा साहब, देखिए, मेरा ये कहना है कि ध्यान कौन भटकाने का प्रयास कर रहा है? कौन कहता है दिग्विजय सिंह से कि इस तरह के बयानबाजी आप करिए? कौन कहता है कि दिग्विजय सिंह जी हर जो गलत काम होता है उस पर आप आगे आके बयानबाजी कीजिए? अगर बाटला हाउस में इनकाउंटर होता है जिसमें दिल्ली में भी तो होता है, आप मानते हैं राकेश जी? जी, आपने कहा हर गलत काम होता है, दिग्विजय सिंह आगे आ जाते हैं। देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ आप उस पर थोड़ा सा एक बार मेरी बात पूरी हो जाए। अरे बताइए ना, कौन सा ध्यान दिया है दिग्विजय सिंह जी ने ध्यान भटकाने वाला? आप बताइए, प्रदेश में 3 आत्महत्याएं हो रही है। बोल तो लेने दीजिए, करवा रहे हैं ऐसा लग रहा है। मनोरंजन तो दिग्विजय सिंह करते हैं और आप जैसे प्रवक्ता उनके दिग्विजय सिंह के जो आतंकवादियों की पैरवी करते हैं। बाटला हाउस में इनकाउंटर होता है जिसमें दिल्ली में भी तुम्हारी सरकार रहती है और केंद्र में भी तुम्हारी सरकार रहती है, और दिग्विजय सिंह उन आतंकवादियों को मासूम घोषित करते हैं और इनकाउंटर को फर्जी घोषित करते हैं। मतलब कांग्रेस की सरकार जब फर्जी काम करती थी, गैर जिम्मेदारी पूर्ण बर्ताव है, गैर जिम्मेदारी पूर्ण बर्ताव है। प्रदेश के गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारी भूलकर इस तरह के मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के एजेंट भूलकर और आपके नेता पाकिस्तान के एजेंट है, ढकने के लिए चाइना के एजेंट है। जो एजेंट गिरी है ना, हमें मत सिखाइए। मध्य प्रदेश और देश की तरक्की का काम भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार कर रही है। केवल जनता के हुए लोगों के समय घटिया लोग की अनर्गल बातें करते जवाब जमीन बेच दी है। 3 परिवार उजाड़ गए, कौन जिम्मेदार है? बिकाए लोग चैनलों पर बैठे दिग्विजय सिंह जी की पैरवी करते हैं, जिम्मेदार आतंकवादियों को परिवार एक हफ्ते के अंदर आत्महत्या करते हैं, आतंकवादियों को मासूम घोषित करते हैं। मुद्दों की बात की भारत रत्न की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। इससे ज्यादा घटिया पार्टी और इससे घटिया ज्यादा लोग हो नहीं सकते। दिग्विजय सिंह और ये कांग्रेस के प्रवक्ता, चलिए ठीक है, कौन था? हाँ ठीक। राकेश जी, अजय जी प्लीज, अभी तो चुनाव, अभी हम चुनावी मोड में जाएंगे, तब के लिए गोला बारूद बचाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।